पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिन की क्लास का एक बच्चा जिसका नाम सुगुरो था वो हमेशा रिन से चिढ़ता था। तो रिन को पता चलता है कि उसका गोल भी शैतान को मारना ही है। तभी वो लड़का रिन को चैलेंज करता है और फ्रॉग डीमन के सामने चला जाता है, लेकिन फ्रॉग डीमन उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी रिन उसको बचा लेता है और उससे बोलता है सिर्फ मैं ही हूँ वो जो शैतान को मारेगा, और उसको चैलेंज कर देता है। अब आगे वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ ब्लू एग्जॉस्ट को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ सुबह सुबह रिन बहुत लेट उठता है और जब तक यूकियो खाना खा चुका होता है, जिसके बाद रिन जल्दी से अपना खाना खाता है और वो भी स्कूल के लिए चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे कोऑप स्टोर की तरफ भाग रहे होते हैं और ये स्कूल का कैंटीन है। तभी रिन भी काफी तेजी से भागता हुआ आता है और लास्ट बचा हुआ हॉट डॉग उठाता है, लेकिन सुगुरो भी उसे पकड़ लेता है। सुगुरो बोलता है मैंने पहले हाथ लगाया था। रिन मैंने पहले हाथ लगाया था। नहीं मैंने पहले हाथ लगाया था। नहीं मैंने पहले हाथ लगाया था। तभी सुगुरो का एक दोस्त बोलता है तुम यार एक बच्चों की तरह क्यों लड़ते रहते हो। तभी सुगुरो बोलता है कोना कामरू, तुम ध्यान से सुनो, अपना मुंह बंद ही रखो। तभी रिन उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलता है तो इसका नाम कोना कामरू है, ये तो काफी अच्छा नाम है। तभी हम यूकियो को देखते हैं जो कि वहाँ पहुँचने में काफी ज्यादा लेट हो चुका था। तभी उसकी क्लास की 3 लड़कियाँ उसके लिए वहाँ पर लंच लेकर आ जाती है और उसे जबरदस्ती देने लगती है। यूकियो बोलता है मेरा भाई मेरे लिए खाना लाया है, और ये बहाना मारकर वो रिन को लेकर बड़े वाले कैंटीन में चला जाता है। रिन वहाँ पर हर तरीके के खाने को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी जीभ लपलपाने लगती है। यूकियो बोलता है ये तो होगा ही क्योंकि ट्रू क्रॉस एकेडमी एक अमीर बच्चों का स्कूल है। ओह फाइनली अब मैं भी उन अमीरों में से एक हूँ। तभी रिन खाने के प्राइस को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। यूकियो बोलता है मैंने पहले ही कहा था ये अमीर बच्चों का स्कूल है। ये सुनकर रिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, लेकिन यूकियो उसे रोक लेता है। इसके बाद दोनों भाई मेफिस्टो के पास जाते हैं खाने के प्राइस को कम कराने के लिए, लेकिन मेफिस्टो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट क्लास खाना प्रोवाइड कराते हैं और उसे बनाने के लिए हमने हाई क्वालिटी शेफ को हायर किया है। उनके ऐसा बोलते ही एक बेल बजती है और उनका कप नूडल तैयार हो जाता है। फिर वो अपने कप नूडल को खाने लगते हैं। ये देख दोनों भाई सोचते हैं ये फर्स्ट क्लास खाना छोड़कर खुद भी तो कप नूडल ही खा रहे हैं। तभी रिन बोलता है कम से कम हमें ऐसा खाना खरीदने के लिए कुछ पैसे तो दीजिए। तभी मेफिस्टो बोलते हैं मैं तो भूल ही गया था, तुम शैतान के बेटे हो, तुम्हें कुछ खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। और ऐसा बोलकर वो अपने पर्स से 2000 येन का नोट निकालकर उनको दे देते हैं। उस नोट को दोनों भाई काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी मेफिस्टो आगे बोलते हैं वैसे ये पैसे तुम दोनों की 1 महीने की पॉकेट मनी है। और ये सुनकर दोनों भाइयों की होश ही उड़ जाते हैं। तभी रिन काफी गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, लेकिन यूकियो दोबारा उसे रोक लेता है। अब ये दोनों उस ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और रिन बोलता है क्या तुम सेटिस्फाई हो 2000 येन से यूकियो। वैसे मैं एक एग्जॉस्ट की जॉब करता हूँ तो मुझे उससे भी तनख्वाह मिलती है, तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ। ये सुनकर इनको गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। तभी यूकियो बोलता है लेकिन रिन तुम खुद भी तो खाना बना सकते हो। इसके बाद दोनों भाई ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं जहाँ पर यूकियो बोलता है मैं सारी सब्जियां खरीद लूंगा और तुम पूरा खाना बना देना। इस बात पर रिन मान जाता है और यूकियो मन में सोचने लगता है अब अगली बार जब वो लड़कियां मुझे अपना खाना ऑफर करेंगी तो मेरे पास एक बहाना होगा कि मेरे भाई ने मेरे लिए खाना बनाया है। अब यहाँ रात में ही रिन खाना बनाने लग जाता है और यूकियो उससे बोलता है तुम इसे सुबह भी तो बना सकते हो, अभी काफी रात हो रही है। रिन बोलता है सुबह मैं नहीं उठ पाऊंगा, इसलिए मैं अभी खाना बनाकर रख रहा हूँ और सुबह हम इसे ले जाएंगे। ये सुनकर यूकियो यहाँ से चला जाता है और रिन को खाना बनाते हुए काफी रात हो जाती है। पूरा खाना बनाने के बाद रिन उसे फ्रीजर में रखने लगता है। तभी कुछ चीज नीचे गिर जाती है, लेकिन रिन खाने को फ्रीजर में रखकर वहाँ से चला जाता है। और तभी हम 2 चमकती हुई आंखों को देखते हैं। अब यहाँ अगली सुबह यूकियो अपना मुंह धो रहा होता है। तभी रिन उड़कर उसको लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे मारा क्यों? अपना मुंह बंद रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी भूख लगी थी, लेकिन खाना हम दोनों के लिए बना था तो तुमने अकेले क्यों खा लिया? क्या कहा खाना खा लिया? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर किसने किया? तुमने कहा था कि यहाँ सिर्फ हम ही दोनों रहते हैं। तभी उन दोनों को याद आता है कि नहीं वो दोनों अकेले नहीं रहते, क्योंकि आखिर हर सुबह उनके पास खाना कहाँ से आ जाता है, वो तो बनाते भी नहीं है, आखिर कौन रखता है वहाँ पर खाना। तभी उन दोनों को नीचे से किसी खाना बनाने की आवाज आने लगती है और वो दोनों भागकर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि ये तो मेफिस्टो हैं जो कि उन दोनों के लिए खाना बना रहे हैं। उनको देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी मेफिस्टो बोलते हैं मैं बस यहाँ पर टेम्परेरीली हूँ तुम्हारा खाना बनाने के लिए, और जो तुम्हारा यहाँ रोज खाना बनाने का इंचार्ज है उसका नाम है ओकुबा। ये सुनकर यूकियो बोलता है मैंने ये नाम पहले भी सुना है, ये एक स्पिरिट है जो कि दूसरों के लिए खाना बनाती है। वो किचन के अंदर रहती है जब कोई नहीं होता और खाना बनाकर रख देती है और कभी सामने नहीं आती। मेफिस्टो बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसने अपना काम छोड़ दिया है क्योंकि कल रिन ने खाना बनाया था तो इससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और इसीलिए उसने अपना काम छोड़ दिया, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा खाना बनाने के लिए। और अगर वो वापस कभी नहीं आया तो फिर मैं ही तुम्हारे लिए हमेशा खाना बनाऊंगा। जिसके बाद वो उन दोनों को एक सूप बनाकर देते हैं जिसमें से काफी
अजीब सी महक आ रही थी, लेकिन रिन कैसे भी कर उसे पी जाता है और उसको पीते ही रिन पगला जाता है और अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। अब अगले सीन में रिन पूरे किचन को अच्छे से साफ कर देता है और उसका स्पिरिट से बोलता है अब तुम वापस से यहाँ पर खाना बना सकते हो। तभी वो स्पिरिट रिन के ऊपर किचन का सामान फेंक कर मारने लगती है। इससे रिन एकदम परेशान हो जाता है और बोलता है क्या तुम एकदम पागल हो? अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जिसे खाना बनाना आता है, मुझे भी खाना बनाना आता है। और ये सुनकर आसमान में बिजली कड़कती है और तभी वो कर्स स्पिरिट सामने आती है। और यहाँ दूसरी तरफ यूकियो बारिश में भाग रहा होता है और जैसे ही वो बिल्डिंग के सामने पहुँचता है वो पाता है कि बिल्डिंग के अंदर से धुआं निकल रहा है। अब वो अंदर किचन में जाकर देखता है और पाता है कि किचन में से काफी ज्यादा रोशनी चमक रही है। अब यूकियो किचन में जाकर देखता है और पाता है कि रिन और वो कर्स स्पिरिट दोनों ही बेहोश पड़े हैं। तभी वो मेफिस्टो से पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ? मेफिस्टो बोलते हैं ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे हैं, इन दोनों ने काफी मेहनत करी, इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया और काफी सारा खाना बनाया, वो भी काफी अच्छा, और इन दोनों ने अपनी लिमिट्स को पार कर दिया और अब ये दोनों बेहोश हैं। इसके बाद रिन बोलता है तुम काफी अच्छा खाना बनाते हो और मैं भी बुरा नहीं बनाता, तो चलो अब एक साथ खाना बनाते हैं और हम दोनों काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ हो? इसके लिए वो भी हाँ कर देता है और ये देखकर यूकियो सोचता है हाँ यही है मेरा भाई, जो कि सच में काफी अजीब हरकतें करता है। अब इसके बाद यूकियो स्कूल में बैठकर अपना लंच करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वो 3 लड़कियाँ आ जाती हैं। ये कितना अमेजिंग खाना है, क्या ये तुमने बनाया है? यूकियो बोलता है नहीं, असल में ये मेरे भाई ने बनाया है और वो काफी टैलेंटेड है, वो काफी अच्छा खाना बनाता है। और दूर से ये सब कुछ रिन देख रहा होता है और सोचता है सही जा रहे हो यूकियो, ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहो, और अपने ख्यालों में खो जाता है और सोचता है ऐसे ही मैं गर्ल्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। लेकिन वो तीनों लड़कियां बोलती हैं क्या वो है तुम्हारा भाई? कितना बेकार है, यकीन नहीं होता कि वो ऐसा भी खाना बना सकता है। और ये सुनकर रिन को सदमा लग जाता है और रोते रोते ही अपना लंच करने लगता है। अब अगले सीन में हम शैमी को इनके हॉस्टल के सामने खड़ा हुआ पाते हैं। तभी वहाँ पर रिन खाना बनाने का सारा सामान लेकर आ जाता है। तभी यूकियो उसे देख लेता है और पूछता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी शैमी बोलती है मैं तुम्हारा ऑर्डर लेकर आई हूँ जो तुमने हमारे घर पर दिया था। जिसके बाद रिन उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और यहाँ वो 3 लड़कियाँ यूकियो पर नजर रख रही होती हैं। तभी उनमें से एक बोलती है क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? और तीनों के ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों यहाँ से चली जाती हैं। अब यहाँ हॉस्टल के अंदर शैमी उस स्पिरिट को देख रही होती है जो कि खाना बना रहा होता है और पूछती है क्या ये तुम्हारे साथ है? रिन बताता है ये यहाँ का हेड शेफ है और ये काफी अच्छा खाना बनाता है। इसके बाद यूकियो शैमी को अपनी स्पेशल की से घर छोड़ने चला जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि काफी ज्यादा रात हो जाती है और वो तीनों लड़कियाँ यहीं पर हैं और कहीं नहीं गई और अभी भी यूकियो पर नजर रख रही हैं। अब ये तीनों फैसला करती हैं कि ये तीनों अंदर जाएंगी। अब ये तीनों सीधा किचन में घुस जाती हैं और फ्रीजर खोलकर देखते हैं कि रिन ने क्या खाना बनाया है और अंदर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन इन तीनों को लगता है कि ये खाना शैमी बना कर गई है और वो यूकियो की गर्लफ्रेंड है और यही सोचकर वो तीनों सारा खाना फेंक देती हैं। तभी उनके पीछे वो कर्स स्पिरिट आ जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसका खाना इन तीनों ने फेंक दिया था। उकुबो को देखकर ये तीनों काफी ज्यादा चिल्लाती हैं और ये सुनकर रिन और यूकियो की आंख खुल जाती है और वो दोनों किचन में आकर देखते हैं और पाते हैं कि उकुबो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तभी दोनों भाइयों की नजर डस्टबिन में जाती है और डस्टबिन के अंदर उन्हीं तीनों लड़कियों को उकुबो ने फेंक दिया था। तभी उकुबो उन तीनों को बर्तन में डालकर उन तीनों को एक खाना बनाने लगता है। ये देखकर इन अजीब सी बातें करने लगता है और बोलता है अगर ये तीनों लड़कियां खाना बन जाएंगी तो बिल्कुल मीट की तरह लगेंगी। जिसके बाद उसे होश आता है और वो उकुबो को आगे रोकने जाता है, लेकिन उकुबो उसे एक हाथ मारकर पीछे फेंक देता है। तभी यूकियो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन रिन उसे रोक देता है और आगे बोलता है याद करो उकुबो, तुमने क्या कहा था कि किसी को अगर तुम्हारा खाना अच्छा लगता है तो वही तुम्हारे लिए काफी है। और ऐसा बोलकर रिन याद करने लगता है कि जब उसने पहली बार कुछ बनाया था तब किसी को भी उसका खाना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी फादर ने सारा खा लिया था। जिसके बाद रिन ने काफी ज्यादा मेहनत करी और वो हमेशा ही अच्छा खाना बनाने लगा और सबको उसने खुश कर दिया। और ये सारी बातें सुनकर उकुबो को रियलाइज होता है और उन तीनों का खाना बनाना रोक देता है और बोलता है आखिर क्यों उसने हमारा खाना नहीं खाया। तभी रिन ध्यान से देखता है कि असल में ये उकुबो नहीं, उन तीनों में से एक लड़की बोल रही है। इसके बाद उकुबो ने उन तीनों को छोड़ दिया। अब अगली सुबह यूकियो उठता है, तभी उकुबो रिन के साथ आता है और उसे काफी सारा लंच देते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।